महर्षि वेदव्यास प्रथम स्कंद के आरंभ में ही अद्भुत श्लोक बोलते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादतरतश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरजा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ब्रह्म सूत्र में भी यही है। जन्म के आरंभ में पहले कौन है? जन्माद्य से उसके आदि कौन है? कौन है आदि में? मूल में कौन है? आरंभ में कौन है? पहले कौन है? पहले से पहले कौन है? सबसे पहले कौन है? पूर्व के भी पूर्व में कौन है? प्रारंभ के भी प्रारंभ में कौन है जो प्रारंभ है? कौन है पहला? हु इज द फर्स्ट? कौन है पहला? पहला कौन है? सबसे पहला कौन है? पहले से पहले कौन है? उससे भी पहले कौन है? उसके भी जन्म के भी आरंभ में उसके आदि में कौन है? ऊर्ध्वमूलाधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल कौन है? जो इसका मूल है, वो ऊर्ध्व है, वो ऊपर है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। ये भागवत का मंगलाचरण है। ये ब्रह्म गायत्री है, ये परमहंस गायत्री है, ये मूल गायत्री है। ऐसा कह सकते हैं जैसे ये भागवती गायत्री। एक अक्षर का मंत्र होता है, एक अक्षर का, दो अक्षर का भी मंत्र होता है, अरे 1.5 अक्षर का मंत्र होता है, क्षमा कीजिए 1.25 अक्षर का मंत्र होता है। 1.5, 1.25, 2, 2, 2.25, 2.5, 3.25, 3 अक्षर का मंत्र, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अक्षर का मंत्र, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का मंत्र, और तो और 24 अक्षर का मंत्र गायत्री। 36 अक्षर का मंत्र, 54 अक्षर का मंत्र। बड़े आनंद की बात बताएं, 100 अक्षर का मंत्र शताक्षरी। एक अक्षर का मंत्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एक ओंकार, एक अक्षर का मंत्र। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः तेजो वारि मृदाम विनिमयो। ये सब उसी से है, सृजित कल्पित, उसी से लय है इसमें। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, आदि कवये, वो इसका कवि है, वो इसका रचनाकार है। उस सत्य को धारण करें अपनी बुद्धि में। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य व्रत धारण करो, सत्य व्रत, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। सत्य ही व्रत है, सत्य बहुत बड़ा व्रत है। उसका व्रत सत्य है, उसका होना सच है, उसका अस्तित्व कोई और नहीं, वो उसके अस्तित्व में सत्य ही है।
गीता सुना रहे हैं भगवान अर्जुन को। ओम श्री परमात्मने नमः। कितनी अद्भुत बात है कि गीता धृतराष्ट्र के मुख से निकल रही है आरंभ में। गीता का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोल रहा है, जैसे मन अंधा लोभी, राज्य के लिए आसक्त, जो अपने पुत्रों को राज्य देने के लिए इस हद तक लोभ में चला गया कि उसे, वो जानता था कि जो लड्डू पांडवों को खिलाए जा रहे हैं उनमें विष है, और जो एक लड्डू बड़ा सा जिसमें भयानक विष है, वो ऐसा विष कि अगर वो जैसी जिह्वा पर जाएगा तो भीम के प्राण चले जाएंगे, भीम जीवित नहीं बचेगा। उस कुचक्र में, उस षड्यंत्र में, उस हत्या की कुत्सित रणनीति में धृतराष्ट्र भी सम्मिलित है। धृतराष्ट्र को पता था कि बहाने से ये अगर लड्डू खिला दिया गया भीम को तो भीम के प्राण चले जाएंगे, लेकिन भगवान उनके साथ थे, भीम के प्राण बच गए। वो जानते थे कि लाक्षागृह में योजना बनाकर इनको घेर लिया गया है। अब अर्धरात्रि में इस लाक्षागृह में, इस लकड़ी के घर में तैल्य, घृत, कर्पूर और विविध प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ लगाए गए हैं। एक चिंगारी भर लगनी है, बस एक चिंगारी, एक फुल्लिंग, एक स्पार्क, केवल एक स्पार्क होना है। एक हल्की सी चिंगारी चाहिए इस घर को कि कुछ ही पल में घर धू धू करके जल पड़ेगा, और जो घर में रह रहे हैं वो राख हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। इस तरह से उस लाक्षागृह में पांडवों को फंसाया गया था। जानते थे युधिष्ठिर, क्षमा कीजिए धृतराष्ट्र। वो विपत्तियां कितनी, 12 वर्ष का कठोर कारावास, कठोर वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, जिसमें अर्जुन को वरहनला बनना पड़ा, युधिष्ठिर सचिव बने, उनके दरबारी, नकुल सहदेव को वहां गौओं को और घोड़ों को चराना पड़ा, उनके सेवा में लगना पड़ा। भीम पाचक बने, रसोईया बनना पड़ गया, और ये पट्टमहेशी याज्ञसेनी कृष्णा, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई द्रौपदी, वो सैरंधरी बनी, दासी बन गई। पहले ही दिन ना कह दिया था पटरानी ने, महारानी ने, विराट रानी ने कि आपके सुकोमल हाथ देखकर, आपके मस्तक का तेज देखकर, आपके देह कांति देखकर, देह दीप्ति नवलता देखकर, आप में अपूर्व ओज देखकर, आप में एक विलक्षण सुगंध देखकर, आपके नेत्रों की आभा प्रभा देखकर, आपकी उपस्थिति भास आभास को देखकर लगता है कि आप इंदिरा से, सची से, इंद्राणी से कम नहीं है। आप देवलना लगती हैं, आप सामान्य स्त्री लगती ही नहीं। इतना तो मैं भी जानती हूं कि आपका कोई प्रारब्ध है, जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं आप, ये तो भेद दो ही ना, आपका पति कौन है, आप हैं कौन जो मेरे यहां दासी बनकर आई हैं? ना ना ना, मेरे पैर ना मेरे धोना, नहीं, बस मेरे पास रहना, छोटे मोटे काम करती रहना, पर ये तो बताओ आपके पति हैं कौन? द्रौपदी उत्साह में बोल गई। इतना उत्साह उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनके मुंह से निकल गया। उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। द्रौपदी जानती ही नहीं थी मिथ्या बोलना। महारानी द्रौपदी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण की एक प्रकार से सर्वस्व। उद्धव को यह बताया था भगवान ने कि जितना बल मेरे पास है, जो बल मैं रखता हूं, जो ईश्वरीय बल मेरे पास है उद्धव, उतना ही द्रौपदी के संकल्प में बल है। द्रौपदी उतनी ताकतवर है।
इसे द्रौपदी में अप्रमेय बल है, वो जितनी ही बलशालिनी है, वो पराम्बा है, जगदम्बा है, भवानी है, जया है, नित्य मुक्ता, सामान्य नहीं है। महाभारत का आधार वही है